कहा जाता है कि जब मेरी माँ रो रही थी तो मेरे माँ के आंख का आंसू किसी ने नहीं पूछा। तो ये पूरे बिहार का जो यूट्यूबर जो दिन रात बिना खाए पिए तो दिन रात पागल की तरह इधर उधर पूरे बिहार में घूम के आपके लिए वीडियो बना रहा था, आपके लिए संघर्ष कर रहा था, क्या कर रहा था वो सब। ये कल मैं बाढ़ क्षेत्र में सुगौली गया, उसी लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से वो लड़ने वाले थे, तो उसी क्षेत्र में मैं गया तो लोगों ने मुझे घेर लिया। निकेत भाई आप से शिकायत बिजू, हम तो दुश्मनों के लिए भी बददुआ नहीं देते हैं, तुम तो दोस्त रहे हो। कहे कि फलानवा के नाम पर आपको फलानवा के नाम से आपका नाम चमक गया। रे तेरी, जो आपके फलानवा भी हाफ पाइट में रहे होंगे, फलानवा आपके पढ़ रहे थे तब अनिकेत रंजन सड़क पर रोड पर क्रांति कर रहा था, अनिकेत रंजन FIR हो रहा था। हमारे साथ अनिकेत रंजन जी मौजूद हैं जो कि मनीष कश्यप के काफी करीबी है। हम काफी दिनों से ये प्रयास कर रहे थे कि थोड़ा बातचीत हम कर ले जब भाजपा में गए, लेकिन ये इनसे संजोग बस मुलाकात नहीं हो रहे थे। कभी दिल्ली फ्लाइट से चले जा रहे थे, कभी इधर जा रहे, या कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। आखिर क्या मामला है, सारे मैटर पे बात करेंगे। स्वागत है भैया। धन्यवाद। आज पकड़ा गए हैं। आज पकड़ा गए भैया, क्यों छटक रहे थे? छटक नहीं रहे थे, थोड़ा सा समय का भी अभाव था। पूरे जिले में मोतिहारी का जो जिला है वहीं से शुरुआत किए हैं। जो गरीब होते हैं, जो लाचार होते हैं, जो गरीब गुरबा होते हैं, जो पैसा का अभाव रहता है, तो अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड हम बंटवा रहे हैं हर जगह, हर हाथ में हम बंटवा, हम देखे हैं भैया, इसलिए बंटवा रहे हैं ताकि अपने डॉक्टर को भी फीस माफ की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं, हम नहीं माफ करवा रहे हैं, वो लोग खुद अपना फी माफ करके अनिकेत रंजन के हाथ को मजबूत कर रहे हैं और हमारे सपनों के, हमारे सोच को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो उसी में मैं थोड़ा व्यस्त हो रहा था, इसलिए थोड़ा आपसे नहीं मुलाकात हो पा रहा था। अच्छा, क्या कहेंगे? मनीष कश्यप ने तो पूरा जनता का समर्थन मिल रहा था, आप भी पूरा सपोर्ट कर रहे थे। मैं पुराने वाला ही सवाल करूं क्योंकि आप भाग गए हैं, लेकिन आज मुलाकात हुआ तो आज ही हम बात करते हैं। अभी पकड़ा है तो अभी हम बात करें। मनीष कश्यप को फुल सपोर्ट कर रहे थे, पूरा मैनेज का काम आप ही देख रहे थे। आखिर क्या कुछ हुआ, क्या बात हुई कि वो मतलब भाजपा में चले गए? कुछ दिक्कत है, मान लेते हैं कि उनकी अपनी सोच थी, अपनी उनकी लाइफ थी। हालांकि जो भी था, मान लेते हैं कि हम लोग तो दोस्त हैं तो दुआ ही देंगे कि आगे बढ़े, हमेशा जो सपना देखें सपना पूरा हो, जनता का सेवा करे जहाँ रहे। हम संबंध में वैसा भी कोई खटास वटास कुछ है नहीं, हम अपने काम में व्यस्त हैं, वो अपने काम में व्यस्त है। समय भी उस तरह का नहीं हो पाता है कि मुलाकात वगैरह हो, तो मुख्य रूप से अभी पूरा अपने काम में व्यस्त हैं। और रही बात उनकी क्यों छोड़ के गए, क्यों नहीं गए, वो खुद जो है अपना बताएंगे बात क्यों गए। हालांकि हम लोगों से उस समय बातचीत नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा दुख नाराजगी था मन में, तो उस चीज को हमने व्यक्त करने के लिए एक वीडियो भी हमने अपलोड हमने किया था। वीडियो हमने जनता को बताया था कि मुझे भैया जानकारी नहीं थी, क्योंकि जनता काफी एग्रेसिव हो चुकी थी और काफी लोग नाराज हैं। अब ले लीजिए, कल का ही ले लीजिए, कल मैं बाढ़ क्षेत्र में सुगौली गया, उसी लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से वो लड़ने वाले थे, तो उसी क्षेत्र में मैं गया तो लोगों ने मुझे घेर लिया। निकेत भाई आप से शिकायत बिजू, हमने वीडियो अपने अनिकेत रंजन जो मेरा आईडी है ना, अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान, उस पर मैंने वीडियो पोस्ट किया है, लोग जाके देख सकता है। उसमें लोग कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार हो गए नहीं, हमने जेल गए नहीं, हमने नदी टॉप के रेत पर सुतत रहनी है, क्यों हमने से पूछे आए, हमने से भेंट करे के आयल रहुआ आयल बानी, रहुआ झूठ बोलता नहीं है कहते। बताइए, वो आदमी के डिसीजन से मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ है कि जितने भी यूट्यूबर है बिहार में, जितने भी सोशल क्रिएटर है बिहार में, अब सबको लोग दूसरे नजर से देख रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, इज्जत प्रतिष्ठा बहुत कम मिल रहा है लोगों को। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद जो भी यूट्यूबर हैं, डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार अपने आप को कह रहे हैं ना, वो टोटल लोग ये खुद ये बात को जान रहे हैं कि पहले और अब में क्या उनके साथ हो रहा है। मतलब कोई कुछ भी किया लेकिन दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, मैं मानता हूँ। लेकिन जिसमें टैलेंट है वो पहले भी टैलेंटेड था, आज भी टैलेंटेड, अपना काम कर ही रहा है। दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई किसी का नसीब नहीं होता है, कोई किसी का मतलब आगे बढ़ाने वाला नहीं होता है। चलिए ठीक है, किसी को रोड पर से उठा के क्या नहीं आगे बढ़ा दे रहे हैं, कोई किसी को नहीं बढ़ाता है। अगर किसी में टैलेंट होता है तो वो बढ़ता है, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई मौका नहीं देता है, खुद को मौका तलाश करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, हम तो इतना ही कहेंगे कि जितने भी यूट्यूब की दुनिया में जो साथी हैं, उन सबका मैं कभी भी सम्मान करता हूँ। कोई भी यूट्यूबर जेल जाएगा,
वो हमारे साथी ही क्यों न थे, या कोई भी आगे भी कोई जाएगा तो वहां मैं जाकर उसको समर्थन करूंगा। थाना प्रभारी के सामने बैठना होगा, अभी सिवान में हुआ था तो थाना प्रभारी महोदय के साथ जाके बैठे हैं, बात की है, सारा जानकारी सच्चाई दिया, उन्होंने समर्थन भी किया है, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो भी यूट्यूब चैनल वाले जो पत्रकार हैं उनको दिक्कत होगा तो कोई नहीं जाएगा बिहार में, लेकिन अनिकेत रंजन नहीं रुकेगा, जाएगा। और रही बात उस इंसान की, तो वो खुश रहे, हमारे दोस्त की दुआ है कि जहाँ जाए खुश रहे, आबाद रहे। अच्छा ये बताइए, भाजपा में गए तो सही किए या गलत किए? भाजपा पार्टी बुरी थोड़े है, बुरी मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। जिस सिचुएशन था, जनता को भर भर कर वहाँ प्यार में, कुछ लोग यहाँ देख रहे थे कि नया कोई भविष्य खोज रहे थे, जो कि आज लगातार पुल टूट रहा है। हमेशा ये भ्रष्टाचार दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि बाढ़ आता है, यहाँ बाढ़ में कुछ व्यवस्था सरकार पहले क्यों नहीं करती? वो तो करते थे, वो तो उनकी बात थी, उनकी पर्सनल चीजें हैं, वो बताएंगे खुद। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जो लोग भी उनके साथ खड़े थे उनको मन में तकलीफ था कि अचानक से वो डिसीजन लेना। आरजेडी पार्टी बुरी थोड़े है, कोई पार्टी, कांग्रेस बुरी थोड़े है, ये भाजपा बुरी थोड़े, जेडीयू बुरी थोड़े है। कुछ नेता गलत होते हैं जिसके चलते पार्टी की बदनामी होती है, वो अलग चीज है। पार्टी का सिद्धांत उठा के देखिए, आरजेडी का सिद्धांत उठा के देखिए, आप कांग्रेस का सिद्धांत उठाइए, भाजपा का सिद्धांत उठाइए, जेडीयू का सिद्धांत उठा के पढ़िए, आपके होश खराब हो जाएंगे। एक एक चीज जनता से जुड़ा हुआ है, लेकिन पार्टी के लोग गलत होते हैं इसलिए पार्टी बदनाम होती है, पार्टी बुरी नहीं होती है। तो अगर कोई पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि अगर दिन रात अगर आपके माँ बाप आपका सेवा कर रहे हैं, आपको सेवा क्या करें, माँ बाप को पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ाया लिखाया, सब चीज किया, और आप माँ बाप से बिना बताए कोई अपने लाइफ का डिसीजन यूं ही ले लेंगे। माँ बाप को कहेंगे कि नहीं आज से तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तुम दूसरे जगह रहो, तो माँ बाप को क्या लगेगा, बुरा लगेगा। तो वही जनता के साथ हुआ है, वही लोगों के साथ हुआ। जो लोग सपना देख रहे थे, जो लोग एक उम्मीद पाल लिए थे, वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इंसान को खुद पता है कि उसने क्या खोया है। और सबसे बड़ा चीज है कि मैं क्या बताऊं कि तुमने क्या खोया है, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुमने क्या खोया है, ये समय बताएगा कि तुमने क्या खोया है, समय बताएगा। सबसे बड़ा चीज मैं तो इतना ही कहता हूँ। मैं कहीं अब कुछ भी, मैं कभी भी पहले भी कुछ नहीं बोला हूँ, अभी भी कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं तो इतना ही कहूंगा कि तुम दोस्त हो, तुम्हारे लिए बद्दुआ कभी नहीं निकलेगा, जब भी निकला है तो दुआ ही निकला है। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि मनीष कश्यप को इतना जनता का समर्थन जब मिल रहा था, तो अचानक क्या कुछ हुआ उनके साथ? क्योंकि आप हर मिनट, हर समय, हर पल उस दौरे के साथ थे, हर चीज। इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। हम कोई कुछ नहीं किए हैं उनके लिए, हम उनके लिए एक सेकंड का कुछ काम नहीं। इलेक्शन में नहीं थे, हम कुछ नहीं किया, मतलब कि चुनाव में नहीं घूम रहे थे, नहीं थे। हमने ना उनके लिए घूमा है, ना हम उनका मदद किए हैं, ना उनके लिए आवाज उठाए हैं, ना उनके लिए झगड़ा किए हैं, ना उनके लिए रैली निकाले हैं। हम कुछ नहीं किए हैं, मतलब हम नहीं देखे, हम नहीं थे। पूरे बिहार के लोगों ने नहीं देखा, हम नहीं थे। सारे बिहार के पटना में जहाँ हम बता रहे हैं, पूरे बिहार के लोग सपना देख रहे थे, उस सपना का भ्रम टूट गया, बात खत्म हुआ। अगर मैं कुछ किया होता उनके लिए तो बड़े बड़े चैनल पे बैठ के वो किसी और का नाम नहीं ले रहे होते, बड़े बड़े चैनल पे बैठ के किसी और का नाम नहीं जप रहे होते। और सबसे ज्यादा तो तकलीफ तो उस बात की तब होती है, मुझे नहीं, पूरे बिहार के एक एक यूट्यूबर, एक एक सोशल मीडिया का बेशर्मे होगा जो इस बात को भूल जाएगा। वो पूरे बिहार का यूट्यूबर जो सोशल मीडिया पे वो बेशरम होगा, बेशरम सोच रखने वाला होगा, बेशरम ईमान का होगा, जो ये बात भूलेगा कि जब ये शब्द कहा जाता है कि जब मेरी माँ रो रही थी तो मेरे माँ के आंख का आंसू किसी ने नहीं पूछा। तो ये पूरे बिहार का जो यूट्यूबर जो दिन रात बिना खाए पिए, तो दिन रात पागल की तरह इधर उधर पूरे बिहार में घूम के आपके लिए वीडियो बना रहा था, आपके लिए संघर्ष कर रहा था, क्या कर रहा था वो सब। अब वही मनीष कश्यप बोलते हैं कि हम FIR करेंगे। आप देखे होंगे कोई वीडियो जिस पे करे कोई दिक्कत नहीं है, उस पर अगर ऐसा बोले हैं अगर तो कर दे, कम से कम दोस्ती में कोई FIR तो मिले, अगर कुछ नाम नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, दिक्कत नहीं है। वो FIR को भी हम मतलब नहीं, गले नहीं लगे, FIR कॉपी का हम प्लास्टिक सर्जरी करा के शीशा लगा के पीछे अपने लगाएंगे वहाँ पे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। जो भी कुछ है, अब एक ही आदमी के भरोसे अनिकेत चलता है इस धरती पे, एक ही आदमी के भरोसे है। पीछे है वो, फोटो देख लीजिए, बजरंग बली, वो आदमी है ना मेरे पीठ पे। अच्छा ये बताइए, आप साथ में थे, मनीष कश्यप के बहुत करीबी थे, आप फिर मतलब जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्ड बांट रहे हैं, मतलब कि डॉक्टर का फीस माफ, मतलब बहुत सामाजिक कार्य। कैसे लोग विश्वास करेगा? आप चुनाव में आएंगे, खड़े होंगे तो वो लोग कहेंगे ना कि यही लोग थे मनीष कश्यप के साथ में, आप बीचे में छोड़ के भाग गए। कल हुआ ना, कल सुगौली में लोगों ने घेरा ना, पूछा ना सवाल हमसे कि मनीष कश्यप तो आया था, मनीष कश्यप बोल रहा था ये वो हो रहा था, आप भी बोल रहे थे, मनीष कश्यप बोला था
था कि जैसे ही चुनाव खत्म हुई सबसे पहले आके यहाँ बांध बनवाएं, कहीं तो टूट गए ढह गए कैसे भेल। अब आप बताइए, अब हमारा घेराव कर लिया उन लोगों ने सारा बात को लेकर। तब हम तो कहे ना भाई, हम पहले भी समाज में थे, आपके बीच में थे, आज भी और कल भी रहेंगे, चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। आज चुनाव नहीं ना है, क्यों अनिकेत रंजन पागल की तरह कार्ड बांट रहा है, क्यों लोगों का इलाज कराता है। और सुनिए, चुनाव है ना आया है 2009 से, जब मोच नहीं था तब से सेवा करते हैं। और बहुत सारे बिहार के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि फलानवा के नाम पर आपको, फलानवा के नाम से आपका नाम चमक गया। रे तेरी, जो आपके फलानवा भी हाफ पैंट में रहे होंगे, फलानवा आपके पढ़ रहे थे, तब अनिकेत रंजन सड़क पर रोड पर क्रांति कर रहा था, अनिकेत रंजन FIR हो रहा था। आपके फलानवा जी अगर कहीं कहाँ दो इंजीनियरिंग कर रहे थे तो अनिकेत रंजन रोड पर था। देखिए, गुस्सा में आदमी बहुत सारा चीज बोल रहे हैं, ये सब चीज हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आप बहुत दिन से हमारे पीछे पड़े थे, ही चलते हैं तो हम वीडियो भी खाटी दोस्त थे। पूरा चुनाव में आप पूरा जहां जाम करना हो, रोड हो, सम्मेलन हो, मनीष कश्यप के लिए हमेशा खड़े रहते थे। भैया, तो सवाल तो बनता है। एक चीज बता रहे भैया, दोस्त थे, शुभकामना है। हम तो दुश्मनों के लिए भी बददुआ नहीं देते हैं, तुम तो दोस्त रहे हो कभी। जय बिहार। अच्छा, लास्ट में सवाल, जितने मनीष कश्यप वादा करते थे, आप भी देखे होंगे कि जीप पे प्रचार में पब्लिक के बीच में कि हम बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, इतनी नौकरी देंगे, और जो बाढ़ ये साल साल आता ना तो पहले व्यवस्था करना, ये बोलते थे। लेकिन आज तो भाजपा नहीं, आज भाजपा का सरकार है बिहार में भी और दिल्ली में भी है, नेता बन गए। मनीष कश्यप ने बोला है ना कि 5 महीना हमको समय दीजिए, तो अप्रैल मई जून जुलाई बीत गया, 5वां महीना आ रहा है ना, अगस्त तक इंतजार करिए ना, सब कुछ होगा, सब बुढ़ जाएगा। तो गजब हाल है, सब आप लोग उतार जाते हैं फटाक से। 5 महीना का अगला समय मांगा है, उसको समय नहीं दीजिएगा आप लोग, 5 महीने का समय दीजिए। ठीक है, 5 महीना का समय दे देते हैं। 5 महीने में बाढ़ आ जाएगा, डूब जाएगा ना सब चीज, तो फिर बताएंगे। कोसी नदी को अंत में एक बात कहते हैं, बोलिए। दिल में जो तकलीफ होती है ना, यहाँ दर्द जो है ना, कभी कभी दर्द आदमी बोलता है, तो उनके भी साथ रहने वाले, चाहे कुछ लोग हमको भला बुरा कहते हैं, तो जो भी हमें बुरा कहते हैं, अगर आप किसी को चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं तो करिए, लेकिन उसके इश्क में इस कदर मत पागल हो जाइए कि अच्छे इंसान के भी आप लोग बुराई करने लगे और अच्छे इंसान को भी पहचाना बंद करिए। लेकिन तुम भूल मत जाइए भाई कि तोरो लोग तकलीफ होता नू तो 100 नंबर डायल करबे तो पुलिस से पहले अनिकेत रंजन पहुंचे मदद करने के लिए। तो अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि तुमने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, तुमने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, हमने जख्म क्या दिखाया बवाल हो गया। महाराज चलिए, हमारे साथ मनीष कश्यप के दोस्त थे, बहुत जिगरी यार। जब उस टाइम जेल में थे ना तो ये क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज नकार रहे। तो आप लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं मनीष कश्यप के, अनिकेत रंजन के बारे में जरूर अपना राय दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।